सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे रीजन था, पहले प्रधानमंत्री मोदी गए लाहौर। लाहौर में मोदी जी ने नवाज शरीफ की माता जी के पैर छुए। उसके बाद उनको मिला पठानकोट। उसके बाद भी मोदी जी ने नवाज शरीफ पे भरोसा किया और आईएसआई को उन्होंने भारत की धरती पे आने दिया, बोला इसको इन्वेस्टिगेट करो। इसका पाकिस्तान और भारत हमेशा एक दूसरे के शत्रु रहेंगे, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिएक्शन 27 फेब इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये वो लम्हात थे जबकि दोनों कंट्रीज के बीच एक बहुत बड़ी जंग हो सकती थी। उसके बाद जी पुलवामा कर दिया जाता है। पुलवामा को आपके फवाद चौधरी ने ओन किया है अपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि हमने घुस कर मारा। बात कर रहे हैं अभिनंदन की। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया के एयरक्राफ्ट को गिराया और उसके बाद एक मीम वायरल होती है कि चाय कैसी थी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। सर, आज हम दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे या दो टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। एक, आप जानते हैं कि 26 फरवरी गया है और उस दिन जो है वो आपके यहाँ से एयर स्ट्राइक की गई थी और आपके यहाँ के पायलट अभिनंदन जी जो हैं वो हमारे यहाँ मेहमान बने थे और हमने उनको चाय पिलाई थी। पाकिस्तान और भारत हमेशा एक दूसरे के शत्रु रहेंगे, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इज एन आइडिया। मैं पाकिस्तानियों की बात अभी नहीं कर रहा, पाकिस्तानियों की बात अलग से हो सकती है। पाकिस्तान एज एन आइडिया इज इनमिकल टू एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया। वो भारत के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, वो गजवाए इन पे विश्वास रखते हैं। उनका ये मानना है कि उनकी हिस्ट्री चेंज हो चुकी है, वो इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं, अपनी कल्चर को छोड़ चुके हैं। हिंदी में कुछ अरबी और फारसी शब्द डाल के और उसकी स्क्रिप्ट को जो है वो उर्दू अरबी वाली स्क्रिप्ट लिख करके वो उस लैंग्वेज की नाम भी चेंज कर चुके हैं। तो वो एक अजीब सी गफलत का शिकार है, एक अजीब सी कंफ्यूजन का शिकार है, जिससे कि जब तक वो लड़ेंगे नहीं खुद से, उनके यहाँ कोई रेनेसांस नहीं आएगी, कोई उम्मीद नहीं है, तब तक वो लड़ते ही रहेंगे। क्योंकि उनके पास जब भी आर्ग्यूमेंट नहीं है और उनके साथ जब आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, उनके साथ कुछ गलत होता है या उनको जो लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, दे रिजॉर्ट टू फोर्स। जैसे वो कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, चूंकि उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स में दम नहीं है, लीगल फोरम में भी वो जीत नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि दे हैव स्टार्टेड रिजॉर्टिंग टू फोर्स। अब वो फोर्स के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे अब आप कश्मीर के केस में वो फोर्स है कि भाई हम यूज करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स को, या हम जो प्राइवेट सिटीजन है उसको वेपनाइज करके या किसी आइडियोलॉजी को वेपनाइज करके उसको यूज करेंगे। ये हुआ क्या था, प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों करवाया था सर्जिकल स्ट्राइक? सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे रीजन था, पहले प्रधानमंत्री मोदी गए लाहौर। लाहौर में मोदी जी ने नवाज शरीफ की माता जी के पैर छुए। उसके बाद उनको मिला पठानकोट। उसके बाद भी मोदी जी ने नवाज शरीफ पे भरोसा किया और आईएसआई को उन्होंने भारत की धरती पे आने दिया, बोला इसको इन्वेस्टिगेट करो। इसका इनको आईएसआई पहली बार, आईएसआई बीजेपी के सरकार में पठानकोट आती है, इन्वेस्टिगेट करती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। उसके बाद जी पुलवामा कर दिया जाता है। पुलवामा को आपके फवाद चौधरी ने ओन किया है अपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि हमने घुस कर मारा। तो पुलवामा का बदला लेने के लिए मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में, जो पाकिस्तान के ऊपर बकायदा फाइटर एयरक्राफ्टों ने जाकर के बम गिराया था बालाकोट के किसी इलाके में, जहां पे उनको ये सूचना प्राप्त थी कि वहां पे टेरर कैंप चल रहे हैं लश्कर ए तैयबा के और दूसरे जो जिहादी जो संस्थाएं होती हैं वो अपना काम कर रही थी। तो इसलिए वो किया गया था। उसमें अगले दिन पाकिस्तान ने उसका बदला लेने के लिए अपने F-16 को लॉन्च किया। अब वो उसके रिस्पांस में इंडिया ने अपनी जो फाइटर एयरक्राफ्ट थी उसको लॉन्च किया। किस्मत ये खराब थी कि अभिनंदन साहब का जो फाइटर था वो क्रैश हो गया और वो क्रैश होकर के पीओजेके में जाके गिरा। जो 27 को हुआ, पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स का ये भी कहना है कि हमने पाकिस्तान के F-16 गिराए, लेकिन आज तक वो F-16 किसी ने नहीं देखी। अमेरिका ने भी इसको जी कंफर्म नहीं किया। ये इतना बड़ा दिन जो कि जंग होने से बच गई, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के बारे में ना, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में अक्सर कहा जाता है पाकिस्तान ने 3 जंगें तो आपस में लड़ी हैं। हाँ। एक 1948 की, एक हाँ। 1965 की और हाँ। एक 1971 की। ठीक है। लेकिन उसके बाद 2 लम्हात ऐसे आए
आए हैं जब पाकिस्तान और इंडियन फोर्स जो है वो आई टू आई थे, हाँ। कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने थे। 2002 में थे जब यहाँ पे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। 4,50,000 ट्रूप्स जो थे इंडिया की तरफ से, हाँ। और 3,20,000 ट्रूप्स जो थे पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पे थे, और आई टू आई थी दोनों फोर्सेज की। उस वक्त जंग का ऐसा माहौल बना हुआ था कि लगता था कि कभी भी ओपन वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जो उनकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी इंडिया में। ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अमेरिका की इंटरवेंशन हुई, अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन किया, और पाकिस्तान जो था, उस पाकिस्तान और इंडिया एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया दोनों में। आप देखें, जब ओपन वॉर स्टार्ट होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि हु विल विन, वो ये देखा जाता है कि इसकी तबाही ज्यादा होती है, कि दोनों ममालिक जो हैं, इंडियन पॉपुलेशन के हवाले से ज्यादा था और पाकिस्तान जो है उसकी बाउंड्री लाइन जो है वो ज्यादा थी, तो उसमें दोनों की तरफ आप ये कह लें कि इक्वल लेवल पे था कि दोनों के साथ। उसके बाद ये वाकया हुआ था आपका फरवरी 27 में। अब ये जो फरवरी 27 का वाकया था ना, इससे पीछे आप तो कुछ दिन चले जाए ना, तो 14 फरवरी में एक वाकया हुआ था पुलवामा का। हाँ। बड़ा हाईलाइटेड था, पूरी दुनिया में उसको जो है वो हाईलाइट किया गया था। हर बड़े न्यूज़ चैनल, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया सब ने उसको कवर किया था। हुआ ये था कि पुलवामा एयर बेस थी, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, ये जो इंडिया के हिस्से का कश्मीर है, जिस तरह हम लोग उसे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो हमारे कश्मीर को जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। वहाँ पे अब वहाँ पे कुछ मिलिटेंट ग्रुप जो उनके पुलवामा एयर बेस थी उनकी, उस पे हमला हुआ था। एक आप ये कह लें कि गाड़ी उनकी एयर बेस से जाके टकराई थी, जिसमें 100 किलोग्राम जो था वो बारूदी मवाद था, और बहुत बड़ी उनके बड़े लेवल पे कैजुअलिटीज भी हुई, और 40 के करीब उनके जो है, और ये तो कैलकुलेटेड थे ना। अब कहीं पे भी आप लोग इस तरह के वाकयात होते हैं तो कैलकुलेटेड और कैलकुलेटेड का डिफरेंस होता है। अनकैलकुलेटेड भी उसमें आप ये कह लें कि अमवात भी होती हैं, नुकसानात भी होते हैं, लेकिन जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। कोई भी कंट्री जो होता है वो। अब उसके बाद क्या हुआ, और ये जो फरवरी का महीना था 2019 आपको पता है कि इलेक्शन ईयर भी था इंडिया में, और उस वक्त क्योंकि नरेंद्र मोदी की पहली टेन्योर खत्म होने वाली थी, और बीजेपी को वाकई उसमें था कि हमें कोई ना कोई एक ऐसा स्टांस, कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा मुद्दा मिले जिसपे हम लोग जो, आप ये देखें कि पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स में डिफरेंस ये है कि इंडियन का हर इलेक्शन जो, खासकर बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, क्योंकि ये एंटी मुस्लिम इसका एजेंडा होता था, वो अब भी है, उसकी बुनियाद पे ये वोट लेके आते थे। हाँ। और 2019 में इन्हें एक एजेंडा मिल गया, और जब भी इलेक्शन क्रिटिकल, और उसमें यह था कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी वो भी बड़ी डाउनफॉल कर रही थी, बहुत ज्यादा लो लेवल पे, आप ये कह लें कि आप डाउन जा रही थी, और कांग्रेस जो थी वो ऊपर की तरफ जा रही थी। अब ये वाकया हुआ, उसके बाद मोदी को मुद्दा भी मिल गया। मुद्दे के बाद मोदी सरकार ने ये डिसाइड किया कि हमने जो है वो अटैक करना है पाकिस्तान पे। अच्छा। अब ये अटैक के बाद जो आप ये कह लें कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो दोनों तरफ से कैलकुलेशन होना, कैलकुलेट जो है वो होना शुरू। कबूतर हमारे पास भी ले आया, और इधर से उनका कबूतर हमारी तरफ आता था, हमारा कबूतर उनकी तरफ आता था, और गड़बड़ होने वाली है। उन दिनों में कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान में था, और कुलभूषण यादव बड़ा एक्टिव था उन दिनों में। अच्छा। अब कुलभूषण यादव जो था ना, उसके जिम्मे लगाया गया कि आपने इंटेलिजेंस जो है, उन दिनों में कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से निकल के उसने AJK का जो है वो ट्रैवल भी किया, वो वहाँ पे भी गया, और उसने इंटेलिजेंस बेस जो है इंफॉर्मेशन वो गैदर करके इंडिया को दी। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।